प्यारे बच्चों, तो आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 1B का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम कक्षा 6 के अभ्यास 1B पे चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिए, पहला सवाल आपके सामने लिखा है। इसमें आपको खाली जगह एक है, उसको भरना है। तो आप दिमाग लगा के देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा है 4, 5, 6, 7, 8 और जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में 23, 24, 25 और आगे एक खाने छोड़ के 27 लिखा है। तो आप यहाँ दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे कि ये भी जैसे ये बढ़ती हुई संख्या है, ऐसे ये भी बढ़ती हुई संख्या ही है। तो इस प्रकार से 7 के नीचे जो खाली जगह है यहाँ आपकी 26 होगी। तो इस प्रकार से 26 विकल्प नंबर 3 में है। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है? 3 नंबर विकल्प सही है। आगे देखिए, ठीक इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 में एक सारणी दी गई है 9, 8, 7, 6, 5 और उसके नीचे आपका 34, 35, 34 फिर खाली जगह छूटा है और 32 उसके बाद 31। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे कि देखिए ये घटती हुई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये भी ठीक उसी प्रकार से 35 से घटती हुई प्राकृतिक संख्याएं भी। तो 35 के बाद 34, 34 के बाद यहाँ आ जाएगी 33। तो इस प्रकार से इस खाली जगह पे आपको 33 भरा जाएगा और 33 चूँकि विकल्प नंबर 2 में है, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर 2 सही है। आगे देखिए, आपका सवाल नंबर 3 कहता है कि निम्नांकित 3 का क, इसमें कई पार्ट हैं, का, ख, गा। का कहता है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे पहले आप लोग अनुवर्ती संख्या जान लीजिए क्या है। अनुवर्ती, अनु मतलब बाद वाली संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या। जैसे 10 के बाद वाली संख्या 11, 11 के बाद वाली संख्या 12। तो 10 की अनुवर्ती 11, 11 की अनुवर्ती 12, 100 का अनुवर्ती 101। ठीक इसी प्रकार से ये प्रश्न कहता है कि 13 का अनुवर्ती, 13 का अनुवर्ती, तो 13 का अनुवर्ती 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आपका 13 धन 1 बराबर 14 और 14 आपके विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। इसी प्रकार से 3 का खा जो देखिए दिया गया है, आप पाएंगे 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो जैसे अनुवर्ती संख्या उसके जस्ट बाद वाली संख्या होती है, ऐसे पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब पहले, उसके जस्ट पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे 10 का पूर्ववर्ती, अब 10 के पहले 9 आता है तो 9 हो जाएगा, यानी उसमें से एक हम घटा देंगे। यानी अगर अनुवर्ती संख्या हमें लिखना होगा तो हम एक उसमें जोड़ देंगे और पूर्ववर्ती संख्या लिखना होगा तो हम एक घटा देंगे। अब 27 का पूर्ववर्ती संख्या, 27 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर 27 ऋण 1 बराबर 26। और देखिए 26 दिया गया है, विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही है। इसी प्रकार से देखिए गा में भी कहा गया है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 6 का अनुवर्ती संख्या बराबर 6 धन 1 बराबर 7। और इसी प्रकार से देखिए घा में कहा जाता है 15 की पूर्ववर्ती संख्या, 15 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर 15 ऋण 1 और बराबर ये हो गया 14। तो देखिए घा में 14 आपके किस विकल्प में है? केवल 14, फर्स्ट, इसका आपका फर्स्ट विकल्प सही है। और गा वाले में दिया गया है, देखिए 4 विकल्प जो दिए गए हैं
तो केवल 7, यानी इसमें चौथा विकल्प सही। तो इस प्रकार से आपका ये, हाँ तो बच्चों अब देखिए चौथे का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। इसमें आपको सभी पार्टों में सत्य और असत्य बताना है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो देखिए पहला पार्ट दिया गया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सही है। तो ये क्या है, आपका सत्य है। सेकंड पार्ट दिया गया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती। ऐसा नहीं, ये असत्य है। दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं बड़ी होती हैं और बाएं ओर की प्राकृतिक संख्याएं छोटी होती हैं। संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं बड़ी होती हैं, छोटी नहीं होती हैं। तो ये क्या है, असत्य। और देखिए 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, सही है। 101 के बाद 102, 103, 104 यही प्राकृतिक संख्याएं तो आएंगी। तो ये आपका सत्य है। फिर देखा चौथा पार्ट दिया गया है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। तो ये सही है। पांचवा देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। ये सही बात है। कोई भी संख्या चाहे कितना भी बड़ी संख्या ले लीजिए तो उससे बड़ी एक हो जाएगी। इसलिए इस प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये भी सत्य है। अब देखिए सवाल नंबर 5 कहता है, फिर वही अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आ गया। 9999 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 9999 और धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये आपकी प्राकृतिक क्या नाम से अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई। छठवां देखिए, ये देखिए इसमें पूर्ववर्ती संख्या पूछी जा रही है। अब पूर्ववर्ती संख्या जैसा कि जानते हैं कि उसमें से हम एक घटा देते हैं। तो जितना लिखा है उसमें से एक घटा दो, वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये दिया गया है और इसमें से हम एक घटा देते हैं। तो जो संख्या हमको मिली वो आपकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इसकी हो गई। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए एक घटा देते हैं और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए एक हम जोड़ देते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, 7 नंबर जो दिया गया है, सातवां कहते हैं कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा आप खींच लीजिए। इसमें कहीं आप एक लाइन आप खींच लीजिए, कहीं एक निशान लगा के इसको 0 बना लीजिए। फिर छोटे छोटे खानों में इसको विभक्त कर लीजिए और गिनती लिख दीजिए। दाहिनी ओर जैसे जाएंगे बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपकी संख्या रेखा पे निरूपित हो गई। अब हम देखिए सवाल नंबर 8 इसमें दिया गया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लिख लीजिए। तो देखिए जैसा कि जानते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1000। फिर कहते हैं कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हम पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे तो हम एक घटा देंगे। क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो 1000
से अगर एक हम घटा देंगे तो 999 हो जाएगा। तो ये आपका 8वां सवाल का उत्तर हो गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लीजिए और एक घटा दीजिए। और अगली बार सवाल है सवाल नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और 9 को हम अगर 6 बार लिख देंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी मिल जाएगी। और इसकी हमें पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या लिखना है। तो अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। क्या देते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो अनुवर्ती की संख्या क्या हो जाएगी? अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? एक के बाद इसमें 2 3 4 5 6 जी, यानी ये आपकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तो इस तरह से जो साथी वीडियो देख रहे हैं अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से आपका अभ्यास 1 भी समाप्त। अगले स्लाइड में हम नेक्स्ट स्लाइड में अगले अभ्यास के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।